क्वेश्चन नंबर 25 अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ये आपको कर्व दिया तो कर्व, अब मैं कोई असली में इसका कर्व नहीं बना रहा हूँ, सपोज ये कोई कर्व है बस विजुलाइज करने के लिए, और इस कर्व पे यहाँ पर कोई पॉइंट है और ये पॉइंट है x0, y0 या जो भी आपको मानना हो, xy मानना हो मान लो, ठीक है। तो ये कर्व है आपका y इक्वल्स टू √3x - 2। तो हमको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालनी इस कर्व पे विच इज़ पैरेलल टू द लाइन दिस। तो पहले तो हम टेंजेंट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये टेंजेंट हमने बनाई और ये जो टेंजेंट है ये पैरेलल है किसके, ये पैरेलल है इस लाइन के। तो यहाँ पर एक लाइन बना लेते हैं समझने के लिए अपने, ठीक है। और स्लोप ऑफ द टेंजेंट को हम mt से दिखाएंगे और स्लोप ऑफ द लाइन को हम ml से दिखाएंगे। तो आपकी जो इक्वेशन है लाइन की वो क्या हो जाएगी, 4x - 2y + 5 = 0। तो ये लाइन है। अब यहाँ पर देखिए ज़रा क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये टेंजेंट पैरेलल है इस लाइन के, तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो लाइन के स्लोप के इक्वल होगा, यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन। अब स्लोप ऑफ द लाइन आप निकाल सकते हो कैसे, y = mx + c के फॉर्म में ला के। तो कैसे करेंगे, इस 2y को राइट हैंड साइड भेज देंगे, तो राइट हैंड साइड हो जाएगा आपके पास 2y और लेफ्ट में हो जाएगा आपके पास 4x + 5, ठीक है। तो 4x + 5 करेक्ट। अब 2 से बोथ साइड डिवाइड लगा दीजिए, तो 2 से राइट में 2 से लेफ्ट में डिवाइड लगाया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और इसको आप क्या करिए 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 4x/2 और प्लस ये 2 4x को भी दो और 5 को भी दे दो, ठीक है। तो 4x/2 + 5/2 = व्हाट, y। नाउ 2 1s और 2 2s 4। अब आप यहाँ से क्लियरली चेक कर सकते हो क्या कि आपके पास y = y लिखा पहले मैंने, राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में लिख दे रहा हूँ। y = क्या हो गया 2x और प्लस 5/2, ये हो गया। इसको आप कंपेयर करिए किससे, mx + c से, y = mx + c थे, तो x का कोफिशिएंट m, x का कोफिशिएंट 2, यानी कि स्लोप ऑफ द लाइन कितना आ गया 2। और जो स्लोप ऑफ द लाइन होगा वही स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा, बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू व्हाट, दिस लाइन, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब सपोज कि ये हमारा x0, y0 से पास कर रहा है, तो इस x0 y0 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। एक तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट आपने क्वेश्चन में दिए गए हिंट से निकाला, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना आ गया 2, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम डेरिवेटिव्स की हेल्प से भी निकाल सकते हैं इस कर्व को डिफरेंशिएट करके, ठीक है। तो दिए गए कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx = हाँ भाई इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा ये बताओ, √x का क्या होता है डेरिवेटिव, dy/dx ऑफ √x क्या होता है, ये होता है 1/2 √x। तो इसका अगर करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 रूट, यहाँ x होता था तो x कॉपी करते थे, यहाँ क्या है 3x - 2, तो 1/2 रूट के अंदर 3x - 2 इनटू, अब अंदर का करेंगे, इसका करेंगे, पहले पूरे का किया अब इसका करेंगे, तो क्या हो जाएगा dy/dx ऑफ 3x - 2। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास dy/dx = हाँ भाई 1/2 √3x - 2 इनटू, हाँ 3x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 3 और 2 का हो जाएगा 0, तो 3 - 0 3 आ जाएगा और 3 1s ऊपर हो जाएगा आपके पास 3/2 √3x - 2, करेक्ट, ये हो गया। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट अगर हम निकालें, यानी कि mt एट द गिवन पॉइंट, मतलब x की जगह आप x0 रख दो, और वैसे तो यही स्लोप आया है, ठीक है, रखो चाहे ना रखो फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो ये हो गया, ठीक है। अब ये स्लोप आपने निकाला है और एक बार और भी तो निकाला था, तो ये दोनों स्लोप आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही टेंजेंट के स्लोप हैं, यानी कि 3/2 √3x0 - 2 = 2, करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बस। कैसे सॉल्व करोगे इसको, हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, तो यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 2s राइट हैंड साइड 4 हो जाएगा आपके पास, और यहाँ पे हो जाएगा 3/√3x0 - 2। अब 4 को आप 4/1 लिख सकते हो बोथ साइड, रेसिप्रोकल कर दो इसको भी पलट दो, इसको भी पलट दो, तो ये हो जाएगा √3x0 - 2/3 = 4/1 का रेसिप्रोकल 1/4, ठीक है। फिर 3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, 3 से लेफ्ट में 3 से राइट में, जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व कर लो यार, मर्जी आपकी, ठीक है। 3 1s 3/4 और यहाँ हो गया स्क्वायर रूट के अंदर 3x0 - 2। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूट हटाना है ना, तो लेफ्ट में भी स्क्वायर राइट में भी स्क्वायर,
ये स्क्वायर रूट को हटा देगा तो 3x0 माइनस 2 इज इक्वल्स टू, हाँ भाई ये स्क्वायर 3 को मिलेगा, 4 को भी, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब इस 2 को आप राइट हैंड साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ से 3x0 इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 16 और ये 2 जाएगा तो यहाँ ऐड हो जाएगा, करेक्ट। और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3x0 इज इक्वल्स टू 2 के नीचे 1 और 16 के एलसीएम 16 लोगे, सब सॉल्व कर लेना तो 9 प्लस और ये 16 से मल्टीप्लाई होगा 2 तो 32 प्लस 9 कितना हो जाएगा 32 प्लस 9 ये हो जाएगा 41, ठीक है। तो यहाँ आ गया आपके पास क्या 41 और 3 नीचे चला जाएगा तो x0 की वैल्यू आ गई आपके पास 41 अपॉन 16, ये 3 नीचे आ गए 16 मल्टीप्लाई करेगा ना तो 16 3 ज़ा 48, यानी कि x0 की वैल्यू कितनी आ गई 41 अपॉन 48। तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट कर्व को टच कर रहा है उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया आपके पास 41 अपॉन 48, करेक्ट। अब हम एक काम करते हैं क्या, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है कर्व पे, तो ये कर्व को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं और स्लोप ऑफ द टेंजेंट तो हमने पहले ही निकाल लिया है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा है x0 y0 इससे अगर हम कर्व को सेटिस्फाई करा दें तो, क्योंकि ये कर्व पे लाई करता है, तो हमारा हो जाएगा कर्व क्या था y की जगह हमने क्या रख दिया y0 और रूट ओवर 3x की जगह x0 रखेंगे, x0 y0 से हमने इसको सेटिस्फाई करा दिया तो इससे हमारा y0 आ जाएगा कैसे रूट ओवर 3 इंटू x0 आपका कितना है 41 अपॉन 48 तो 3 इंटू 41 अपॉन 48 और माइनस 2 3 1 ज़ा और ये 16 टाइम्स 48, ओके। तो y0 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर 41 अपॉन 16 माइनस 2 अपॉन 1, इसका एलसीएम आप ले लेना तो y0 इज इक्वल्स टू रूट ओवर 16 1 का एलसीएम 16 और यहाँ हो जाएगा 41 माइनस 32, तो मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा ये वापस आपका शायद 9 आ जाएगा, क्योंकि 32 प्लस 9 41 होता है, तो 41 माइनस 32 9 हो जाएगा। तो y0 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 अपॉन 16। अब यहाँ कोई प्लस माइनस नहीं है ना, सिंपली सॉल्व हो रहा है, क्योंकि y इज इक्वल्स टू जो क्वेश्चन में दिया था रूट के आगे प्लस माइनस थोड़ी ना लगा था, केवल पॉजिटिव वैल्यू थी ना y0 की, तो वही हम लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है 4 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो y कोऑर्डिनेट आ गया वो कितना आ गया 3/4। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इतना कॉपी कर लीजिए। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालेंगे, टेंजेंट इस पॉइंट से पास कर रहा है और टेंजेंट का स्लोप भी हमको पता है कितना 2। तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट विच इज़ पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो भी पॉइंट हमने निकाला है, इज गिवन बाय y माइनस y0 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट इन द ब्रैकेट x माइनस x0। तो y माइनस y0 कितना है आपका 3/4, तो 3/4 हम यहाँ पुट कर देंगे इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट स्लोप ऑफ द लाइन के इक्वल था 2 आया था, x माइनस x0 कितना है 41/48, तो यहाँ हमने रखा 41/48। चलो बहुत बढ़िया। अब इसको स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना है, हमको सिंपली सॉल्व करना है, तो करते हैं इसको थोड़ा सा सॉल्व। y माइनस 3/4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स, 2x माइनस, अब देखो 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई करेगा तो 48 को काटेगा वो, तो 48 को काटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 24 बचेगा, तो ये हो गया 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ना 2 48 को काट के 24 कर देगा, ठीक है ना। चलो अब क्या करें, हम एक काम करते हैं क्या कि हम क्या कर सकते हैं, हम अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई करने किससे 4 से, ठीक है, तो करते हैं 4 से हमने लेफ़्ट में मल्टीप्लाई किया और 4 से हमने राइट में मल्टीप्लाई किया, तो हो जाएगा 4 इंटू, जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व कर लो यार, मुझे जैसे आ रहा है मैं वैसे कर ले रहा हूँ। 4 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा 3/4, तो 4 से 4 कट जाएगा 3 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8x और माइनस, अब देखो 4 यहाँ आके इसमें जब मल्टीप्लाई करेगा तो 4 6 जा 24 होता है, नीचे 6 बचेगा और ऊपर बच गया आपका 41, ठीक। ऐसा मैंने इसलिए किया था ताकि x और y मुझे ठीक ठीक दिखने लगे। अब देखो कुछ नहीं करूँगा, यहाँ -3 है, इसको ऐसे ही लिखा और इसको मैं लेफ्ट में ले आया, तो क्या हो गया 41/6 पॉजिटिव और हो गया 8x और 4y को मैंने राइट में भेज दिया तो वो हो गया नेगेटिव, ठीक है। बात समझ में, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 6 3 ज़ा 18, तो -18 और प्लस 41/6 इज इक्वल्स टू 8x माइनस 4y, करेक्ट। अब 41 में से 18 माइनस करो, कितना आ जाएगा 11 माइनस 8 3 और 3 माइनस 1 2, यानी कि माइनस का सॉरी प्लस का 23, ठीक है ना। 11 माइनस 8 3 3 माइनस 1 2, ठीक है। तो यह आ गया आपके पास क्या
एक तरीके से अब मैं राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में लिख ले रहा हूँ, यानी कि 8x माइनस 4y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा यहाँ पर 23/6, करेक्ट। अब क्या कर सकते हैं बताइए, अब यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, बोथ साइड 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने लेफ़्ट में भी 6 से मल्टीप्लाई किया, राइट में भी, ये 6 से 6 गया, 6 8 जा 48x माइनस 6 4 जा 24y, और 23 को लेफ़्ट में ले आओ या राइट में रखो, बात क्या है, लेफ़्ट में ले आओगे तो -23 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। जैसे करना है वैसे कर लो। तो एनसीईआरटी मेरे ख्याल से ऐसे ही आंसर दिया, 48x माइनस 24y इज इक्वल्स टू 23 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व।